तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9। 2-3 कमेंट आए थे कि प्रश्नावली 9 हमें पढ़ा दीजिए सर, वीडियो डाल दीजिए इसका। तो आज हम जो है इसका बेसिक जो है फंडा वो हम इसके अंदर सीखेंगे। नाम है इसका, देखो, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमने त्रिकोणमिति जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने एक्सरसाइज नंबर 8 जो है वो कंप्लीट कर ली है। आप जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, सारी एक-एक चीज़ कवर कर रखी है अपन ने। प्रश्नावली 9 स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग देखिए। इस प्रश्नावली का उपयोग जो है भूगोल, देशांतर और नौचालन आदि बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। दूरियां ज्ञात की जाती है इससे, ठीक है। इस प्रश्नावली के अंदर जो हम है, थोड़ी सी चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे कि ऊंचाइयां और दूरियां क्या होती है। तो ऊंचाइयां और दूरी, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण दो टॉपिक है वही इस प्रश्नावली के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो पढ़ लेते हैं। एक बार देखिए इसमें। तो दोस्तों देखो, प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले हम ऊंचाइयां और दूरियां पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई कबूतर किसी मीनार के ऊपर बैठा है, या हम अपनी छत के बालकनी के अंदर अपन क्या वहां पर खड़े हुए हैं और नीचे कोई भी वस्तु को हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, दो स्थितियां बनेगी। फर्स्ट स्थिति है वो ये, और एक दूसरी स्थिति है सेकंड स्थिति, ठीक है। इस प्रकार से तो पहली स्थिति जो है, इसमें मैं मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। आप मान लीजिए इसको, और ये नीचे हो गया यहाँ पर धरातल, ठीक है। और इस धरातल के ऊपर हमने क्या है, एक यहाँ स्तंभ खड़ा कर रखा है। मान लीजिए कि कोई क्या है, ये कोई स्तंभ है इस प्रकार से, ठीक है। ये स्तंभ हो गया। अब यहाँ से क्या है, ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। मान लीजिए इस वस्तु को देखेगा तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके शिखर को देख रहा है। मान लीजिए ये स्तंभ हो गया, इसका शिखर हो गया ये, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये है लाइन, इसको पढ़ेंगे हम। देखो, जमीन के समांतर जो रेखा होगी उसे कहेंगे अपन क्षैतिज रेखा। इसे हम क्षैतिज स्तर कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको पढ़ेंगे हम दृष्टि रेखा, जहां तक हम वस्तु को देख रहे हैं। तो हो जाएगी दृष्टि रेखा, ठीक है। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर है, उन दोनों के बीच में कोण बनता है। यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है। इस कोण को कहते हैं यहाँ पर उन्नयन कोण। इसको उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जो हमने यहाँ पर खड़ा किया है, कोई भी व्यक्ति मान सकते हो आप, इसको कहेंगे हम प्रेक्षक, यानी कि जो वस्तु को देख रहा है। ये जो व्यक्ति है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ पर क्षैतिज के ऊपर, मतलब इसका जो शिखर है, ये स्तंभ हो गया मान लीजिए, ठीक है। स्तंभ, इसका यहाँ पर शिखर हो गया। ये यहाँ से कोई कोण बन रहा है, ठीक है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि मान लीजिए कि यहाँ अपना क्या हो गया, प्रेक्षक जो है, जैसे बालकनी मान लीजिए, या कोई पहाड़ी हो गई, या कोई मीनार हो गई, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, यहाँ से कोई वस्तु को देख रहा है। जैसे मान लो कि ये हमारा क्षैतिज हो गया इस प्रकार से, ये तो क्षैतिज हो गया। और ये हो गया हमारे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई टावर, मान लिया टावर पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से क्या है, ये कोई वस्तु यहाँ पर अपने मान लीजिए, यहाँ पर क्षैतिज के ऊपर या धरातल के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर कोई फुटबॉल है भाई, इस प्रकार से, ठीक है। एक फुटबॉल यहाँ पर पड़ी हुई है, और ये यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है, मतलब इस फुटबॉल को देख रहा है। तो ये जो देखने वाली रेखा हुई उसको तो बोलेंगे हम दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा हो गई। और ऊपर जो है यहाँ क्षैतिज के समांतर एक रेखा होगी, जिसे क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज स्तर। तो ये यहाँ पर क्षैतिज स्तर हो गया, ठीक है। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है,
उसे हम कहते हैं अवनमन कोण। और अवनमन जो कोण है वो ऊपर से बनेगा इस प्रकार से, यानी कि प्रेक्षक या कोई व्यक्ति जो देख रहा है वो ऊपर होगा, वस्तु नीचे होगी। जबकि इसकी दूसरी जो फर्स्ट वाली स्थिति है उसके अंदर व्यक्ति नीचे होगा, ठीक है, और वस्तु ऊपर दिखाई देगी। जैसे मान लो कोई टावर हो गया, कोई चोटी हो गई, कोई पहाड़ की चोटी, या कोई पतंग हो गई, या कोई गुब्बारा हो गया, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर ऊंचाइयाँ और दूरियां हो गई। जैसे ये स्तंभ की ऊंचाई होगी या कोई मीनार है उसकी ऊंचाई होगी, तो इसको हम एच से दर्शा देंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों के बीच में रख देता हूँ, और इसको हम एच यानी कि हाइट से इसको दर्शाएंगे। क्लियर है? तो ये ऊंचाई हो गई, ये यहाँ पर दूरियां हो गई, इस प्रकार से। अब इस प्रश्नावली के अंदर जो हमने 8वीं प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था, एक समकोण त्रिभुज, उसी समकोण त्रिभुज पर आधारित ये प्रश्नावली है, ठीक है। और अब पहला उदाहरण देखते हैं अपन। इसके अंदर बस इतना ही इसका बेसिक, और सारी चीजें हमने पहले पढ़ लिया 8वीं प्रश्नावली के अंदर। देखिए इसमें पहला प्रश्न, उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब जहां से ये धरातल के ऊपर खड़ी होती है, उस बिंदु को हम पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन जो कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस मीनार की हमें क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चित्र दे रखा है उदाहरण के अंदर। तो उदाहरण नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसमें इसमें लिखना पड़ेगा। तो दिया है उन्नयन कोण। आपको यहाँ पर उन्नयन कोण यानी कि थीटा का मान दे रखा है, कितना, 60 डिग्री दे रखा है। इसके बाद में दूरी देखिए, मीनार की पाद बिंदु से दूरी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर मीनार की पाद बिंदु से दूरी, ठीक है। और वो आपको दे रखी है 15 मीटर, इसकी दूरी दे रखी है, मान लीजिए आप यहाँ पर इस प्रकार से। और अपन क्या है, एक सबसे पहले तो मीनार बनाते हैं यहाँ पर। तो इसको हम जो है वो केवल लाइन से बनाएंगे, ठीक है, लाइन से दर्शाएंगे। ये मीनार हो गई, और ये इसका पाद बिंदु हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसकी शिखर जो है वो ए बिंदु से, इसको बी बिंदु से दर्शाया, और हमारे पास एक जो है बिंदु है जहाँ तक ये इस प्रकार से, इस बिंदु को हम सी नाम देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु को सी से मिलाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से। तो ए को मैंने सी से मिला दिया। अब ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर उन्नयन कोण है वो नीचे बनेगा, और इसका मान है कितना, 60 डिग्री। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम पहले 8वीं प्रश्नावली के अपन पढ़ चुके हैं, सबसे बड़ी भुजाओं की कर्ण बोलेंगे। ये कोण हो गया, इसको हम मान लेंगे लंब, और इसको क्या मान लेंगे, आधार। अभी इतना आप पहले पढ़ चुके हैं, इस जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक चीज बताइए कि ये सारी चीजें दे रखी है। उन्नयन कोण 60 दे रखा है। मीनार के पाद बिंदु से दूरी उस बिंदु कितनी दे रखी है आपको, ये 15 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15 मीटर, आपने यहाँ पर लिख लिया। तो आपके पास दो चीजें हैं यहाँ पर, ये दूरी दे रखी है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, हमारे पास कोण है। इस त्रिभुज के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मान लीजिए ये मीनार की ऊंचाई है, उसको हमने एच मान लिया। मान लिया ये किया है, एच है यहाँ पर, एच मीटर इसको मान लिया मैंने। तो ये एच मीटर इसको हमने माना। इस त्रिभुज का क्या नाम है, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। तो हम लिखेंगे पर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम लिख सकते हैं एंगल जो बी है हमारे पास वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। अभी यदि 90 डिग्री है तो ये समकोण हो जाएगा। अब हमें क्या है, एक भुजा दे रखी, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो ये लंब मान सकते हैं, इसको आधार मानेंगे, कोण के सामने वाला लंब, और जहां दोनों कोण बने होंगे उसको आधार कहेंगे। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी और हमारे पास जो है यहाँ पर बी सी, इसको लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं कि ए बी, इसमें लिख रहे हैं अपन कि जो हमारे पास लंब है तो हम लिख देते हैं लंब
बटा क्या जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार, एक चीज बताइए, और लंब बटा आधार क्या होता है, टेन। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, टेन थीटा। तो आप एक काम कीजिए यहाँ पर कि जो हमारे पास लंब है उसको क्या मानेंगे हम, ए बी। तो ए बी बटा आधार क्या है, बी सी, बराबर टेन थीटा। तो हमने टेन लिख दिया क्योंकि अनुपात में टेन होता है, और थीटा हमारे पास दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी हमने मानी है एच, तो यहाँ लिख देंगे एच बटा बी सी का मान कितना है, 15 मीटर, बराबर अंडर रूट टेन 60 का मान कितना होता है देखो, तो टेन 60 का मान प्रश्नावली 8 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर होगा अंडर रूट 3 इसका मान होगा। तो यहाँ अंडर रूट 3 लिखेंगे, ठीक है। 15 को इधर गुणा करेंगे, वज्र गुणा, तो एच का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 15 गुणा अंडर रूट 3 मीटर। यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करते ही कितना हो जाएगा, 15 अंडर रूट 3, 15 अंडर रूट 3 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो मीनार की ऊंचाई आई वो कितनी आ गई, वो आ गई 15 अंडर रूट 3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः अतः हिंदी में एक लाइन लिखनी पड़ेगी अंत में, अतः मीनार की जो ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई 15 अंडर रूट 3 मीटर होगी। क्लियर है। तो अब हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ रही खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक ही पहुंचना चाहती है, ठीक है। देखिए आकृति 9.5, 9.5 देख रहे हो आप, इस प्रकार से खंबा हो गया, ठीक है। तो बी बिंदु तक ये ए हो गया ऊपरी शीर्ष, और ये हो गया बी, यहाँ पर डी हो गया और सी हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक पहुंचने में प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, और जिस जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अवक्षेपित स्थिति स्थिति तक पहुंच जाए। और यहाँ और ये भी बताइए कि खंबे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सिड्डी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या है, अंडर रूट 3 की जगह क्या काम मिलेगा, 1.73 आपको यहाँ पर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे तो देखिए, सुनिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो हमने चित्र बनाया है वैसा चित्र तो बनाएंगे नहीं, हम तो केवल रेखाओं से चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिख लीजिए, दिया है। अब अपने को क्या दे रखा है देखो, यहाँ हमने को दे रखा है यहाँ पर कि एक चीज बताइए आप यहाँ पर, ठीक है, कि खंबे की लंबाई कितनी है। तो हम यहाँ से कर लेंगे कि जो खंबा है वो मैं इधर बना रहा हूँ, मान लीजिए 5 मीटर ऊंचा क्या हो गया, ये खंबा हो गया, और ये सिड्डी का पाद बिंदु हो गया, ये खंबे का पाद बिंदु हो गया। यहाँ तक वो सिड्डी जा रही है, ठीक है। अब मैं क्या है, यहाँ तक इस सिड्डी को इस प्रकार से लेकर जाता हूँ भाई। मान लीजिए भाई सिड्डी यहाँ तक इस प्रकार से जा रही है, ये सिड्डी होगी, मान लीजिए आप, ये अपने पास सिड्डी होगी। और यहाँ पर क्या है, क्या लगी हुई है, तार लगी हुई है, इस प्रकार यहाँ पर क्या है, तार लगे हुए हैं। और इस बिंदु को नाम दे रखा है ए, ये है बी, ये है हमारे पास डी, और ये क्या है यहाँ पर सी। आपको पता है कि ये क्षैतिज हो गया और ये ऊर्ध्वाधर लाइन होगी, तो यहाँ पर कौन बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अभी जो बीसी होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा, ये कर्ण की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर कौन बन रहा है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कौन बन रहा है, तो ये काम करेगा किसकी तरह, लंब की तरह। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। इसको हम आधार मानेंगे। क्लियर है क्या, यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको दे रखा है कि जो एडी का मान है, यानी कि खंबे की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है, यानी कि खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई को यहाँ पर किससे दर्शाया गया है, ए से लेकर डी तक। तो हम इसे बोलेंगे एडी, और एडी का जो मान है वो कितना है, 5 मीटर आपको ये दे रखा है। क्लियर है क्या। इसके बाद में इस खंबे की से हमें क्या है, कितना
1.3, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1.3 मीटर ही नीचे रह जाना और वहीं से खराबी को मरम्मत करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास बी डी का मान होगा, तो बी डी कैसे निकालेंगे, ए डी में से, यदि आप ए डी में से क्या घटा दे, माइनस कर दे आप ए बी, तो आपको बी डी का मान आ जाएगा। बी डी ए डी का मान है 5 मीटर और उसमें से आपने 1.3 मीटर आपने इसको घटा दिया, तो आंसर मिल जाएगा आपके पास 3.7 मीटर। ये आपके पास किसका मान आ गया, बी डी का मान आ चुका है। क्लियर है क्या? अब देखिए आइए, अब एक चीज बताइए, हमारे पास इसका मान आ चुका है कितना, 3.7 मीटर हमारे पास इसका मान आ गया। तो हमें क्या करना है, सीडी की लंबाई जो है वो बी सी के अनुदिश होगी। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज जिसका नाम है बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, लंब। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, साइन थीटा कहाँ मिलेंगे, सही है। साथ ही साथ में यहाँ हमें थीटा का मान दे रखा है, थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री आपको दे रखा है। तो अब यहाँ पर आप मान रख दोगे, लंब क्या है यहाँ पर, लंब है बी डी, तो हम बी डी रखेंगे, बी डी बटा कर्ण क्या है, बी सी, तो बी डी बटा बी सी, और साइन ऐसा कैसा, क्योंकि आप जानते हो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री लिख दिया आपने। अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि साइन 60 का जो मान होता है √3/2, ये मान हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज रखी है, √3 का मान दे रखा है 1.73 आपको ये रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखते हैं, बी डी का मान हमें पता है कितना, 3.7 बटा क्या जाएगा, बी सी, और बराबर यहाँ कितना है, √3/2। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, जो बी सी का मान आएगा वो क्या आएगा, बी सी को ऊपर, इसको नीचे, 2 को इधर गुना, तो 3.7 गुना 2 बटा कितना आ गया, √3। जब आप इसको काट पीट के सोल्व करोगे, 2 को इसके साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7.4 बटे √3, √3 का मान रखोगे आप कितना, तो 7.4 बटा √3 का मान रखना है आपको 1.73। जब आप भाग लगाओगे तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर 4.28 मीटर। ये सीढ़ी की क्या हो जाएगी, हमारे पास लंबाई हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं अतः सीढ़ी की लंबाई, अतः सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, 4.82 मीटर होगी। क्लियर है, ये हमें ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है डीसी भी, तो हम वापस लिखेंगे पुनः त्रिभुज जिसका नाम है बी डी सी में, पुनः त्रिभुज बी डी सी में। अब हमें जो ज्ञात करनी है उसको ऊपर रख लेंगे, ये क्या है, आधार मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आधार बटा, क्या ले सकते हो आप, आधार बटा यहाँ पर ले सकते हो काम में, इसको ले लो, इसको ले लो, आपके पास दोनों है, कर्ण भी आ चुका है आपके पास, लंब है ही, तो आधार बटा लंब ले लेते हैं। तो आधार बटा लंब बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब क्या होता है, कोट होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोट थीटा, मान रखेंगे, आधार क्या है यहाँ पर डी सी, लंब क्या है, लंब है यहाँ पर बी डी, और कोट कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और मान रखते हैं यहाँ पर, हमने थोड़ा और मान रखा है यहाँ पर बी डी, तो हमें डी सी तो हमें चाहिए, बी डी का मान 3.7 गुना √60 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3, सॉरी मैंने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर, ये इधर जाके गुना होगा, तो डी सी बराबर हम बोल सकते हैं कितना, डी सी बराबर हम बोलेंगे यहाँ पर कि 1, ये जो है 1 के साथ गुना हो जाएगा, 3.7 गुणा 1 बटा कितना, √3। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप यहाँ पर अंडर कितना रखोगे, 3, इसका मान आएगा 2.14 मीटर। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, एक क्वेश्चन में तो वही आ जाएगी, इसके जगह रखेंगे अपन 1.73, तो यहाँ पर इतना आंसर आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया था, कुछ भी नहीं है इसमें, हमने पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई नहीं इसमें, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, हमने केवल यहाँ पर अनुपात और कोण
जो लगाकर हमने 8वीं प्रश्नावली के अंदर ये चीज़ें पढ़ ली, उसी का प्रयोग हमने किया है और यहाँ पर हमने लंबाइयाँ निकाल ली है। क्लियर है? ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगला प्रश्न है, देखिए उदाहरण नंबर 3 देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। कोई चिमनी है, उससे 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से देख सकते हो आप यहाँ पर चित्र बना हुआ, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए तो आपको दिया है, जो दे रखा है वो लिख लेंगे हम कि दिया है प्रेक्षक की लंबाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रेक्षक की लंबाई। प्रेक्षक की लंबाई दी है 1.5 मीटर, ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में चिमनी से दूरी, ठीक है, चिमनी से दूरी, तो प्रेक्षक की चिमनी से दूरी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? प्रेक्षक की चिमनी से दूरी वो दे रखी है 28.5 मीटर दी है। चित्र बना लेते हैं कि आपको ये तो दे दी चिमनी इस प्रकार से, ठीक है। और ये हो गया धरातल, यहाँ पर क्या है, प्रेक्षक खड़ा है भाई इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई, इसकी जितनी ऊंचाई होगी वही इतनी इधर होगी, ठीक है। और यहाँ इसकी आंखों से कोई कोण बन रहा है इसके शिखर पर, तो ये शिखर का क्या हो गया, यहाँ पर कोण हो गया, जिसको उन्नयन कोण बोलेंगे। कोण बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर दे रखा है आपको ए, और इस बिंदु का नाम है ई, इसका नाम है बी, और ये हो गया यहाँ पर सी, और ये क्या बताओ डी, हमारे पास पॉइंट हो गई इस प्रकार से, ठीक है। अब एक चीज बताइए आप, यहाँ तक हमने इसको कर लिया है, आपको दे रखा है ये कितना है 1.5 मीटर। यदि 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। क्लियर है? क्योंकि बराबर होंगे ये, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है आपको 28.5। कितनी दी है आपको? 28.5 आपको दे रखी है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो आपको डी सी बी और डी ई का मान 28.5 दिया, मतलब यहाँ से लेकर ये हो जाएगा 28.5 मीटर यहाँ तक की दूरी। क्लियर? और यदि ये 28.5 है तो ये भी कितनी होगी, 28.5 होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 28.5 मीटर ये हो दूरी होगी, ठीक है। अब ये हमें पता करनी है, यदि ये हमें पता करनी है तो मान लेते हैं भाई ये x मीटर है, इसको हमने x मीटर मान लिया और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है। देखो तो त्रिभुज की बात कर लेता हूँ मैं। त्रिभुज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आपको और भी कुछ दे रखा है, यदि ये ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर ए बी का मान निकालेंगे। ए बी कैसे निकाल सकता हूँ मैं? जो ए बी है यहाँ पर वो किस किस के बराबर हो, ए बी, ये ए ई प्लस बी ई के बराबर होगी, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए ई प्लस बी ई के क्या होगी, ये बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं ए हमें पता नहीं है तो ए को ऐसा कैसे रखा, ए प्लस 1.5, क्योंकि ये तो पता है ये तो कितनी होगी 1.5 मीटर होगी, ठीक है। 1.5 मीटर ये हमने लिख लिया। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद मुझे को चाहिए डी ई, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर डी ई मेरे को चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डी ई बी सी के या सी बी के बराबर होगी। और सी बी का मान कितना है यहाँ पर 28.5 मीटर यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है तो हम टेंजेंट काम में लेंगे। देखिए सुनिए ध्यान से, ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कर्ण कर्ण की तरह कार्य करेगा, और इसको लंब मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, क्या हमें तो चाहिए ए ई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए ई, और इस त्रिभुज का नाम लिख सकते हो आप ए ई डी में। तो त्रिभुज ए ई डी में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए ई इसका अनुपात और इसका अनुपात, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार यानी कि डी ई, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा,
tan थीटा लिख दिया मैंने। आपके पास थीटा भी दे रखा है तो मैंने लिखा नहीं है, थीटा आपके पास है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ मान रखते हैं, ए का मान हमें ज्ञात करना है और हमने मान रखा है इसको x मीटर, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर x मीटर, क्लियर है, बटा डी का मान कितना है 28.5 मीटर, क्लियर है, बराबर। अब हमारे पास tan थीटा कितना है, तो tan हमारे पास है 45 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है, तो मैं लिख देता हूँ, चूंकि tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 1 गुणा 28.5 मीटर, क्लियर है क्या। तो x बराबर कितना होगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगी 28.5 मीटर, हमारे पास क्या आ गई, डी का मान आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है इतना। तो डी हमारे पास 28.5 आ गई, जबकि हमें तो किसकी चाहिए, इस चिमनी की ऊंचाई चाहिए, तो अतः हम बोल सकते हैं अतः चिमनी की ऊंचाई, अतः चिमनी की ऊंचाई जो होगी वो कैसे निकालेंगे हम, चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई हमारे पास ए बी है, और ए बी हमने पहले यहाँ पर लिख लिया था, ए ई प्लस 1.5 मीटर, ये हमने पहले निकाल लिया। ए का मान 28.5 प्लस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये मीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ए बी का मान आता है, चिमनी की ऊंचाई कितनी आएगी, 30 मीटर, आंसर। क्लियर है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हो और उसके बाद में इसको क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, उदाहरण नंबर 4 जो है, एक प्रश्न देखिए यहाँ से, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, ठीक है, ध्वज यानी झंडा लगा रखा है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन जो कोण है, P से उन्नयन कोण वो 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, यानी ध्वज के अंदर जो डंडा लगा होता है, जिस पर ये लगा होता है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, और बिंदु P से भवन तक की जो आपको दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप √3 का मान रखोगे, 1.732 ले सकते हैं, क्लियर है। इस प्रश्न को देखते हैं, साथ साथ में आपको ये चित्र दे रखा आकृति 9.7, देखो इस प्रकार से ये भवन बना रखा है, इसका कोण कितना है 30 डिग्री, और इसके ऊपर फ्लैग लगा रखा है, तो इस फ्लैग के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री, ये बना रखा है। नाम रखेंगे इसका PAB, इस प्रकार से डी तक। देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहले जो हम है यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, चित्र देखिए, सबसे पहले ये तो हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये हो गया, यहाँ तक हो गया भवन, ये भवन हो गया, भवन जरा, ठीक है, और इसको मैंने इसके साथ मिलाया, और इसके ऊपर लगा हुआ फ्लैग, इस प्रकार, ठीक है, ये फ्लैग, यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, और इस फ्लैग के जो ये सीट्स है, इसके साथ जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो कोण है हमारे पास, ये तो है 30 डिग्री का, और जो आगे वाला कोण है, ये कोण ये कितना है 45 डिग्री का हमारे पास कोण है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, इसका नाम दे रखा है ए, ये है बी, और ऊपर वाला हो गया डी, और ये हो गया हमारे पास पी बिंदु हमें दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, कितने मीटर है, x मीटर, ठीक है। इसके बाद में साथ ही साथ में आपको भवन की ऊंचाई दे रखी है, भवन की ऊंचाई दी है आपको कितनी, 10 मीटर आपको ये दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक। और फ्लैग की जो ऊंचाई है उसको हम h मान लेते हैं, मान लें इसकी जो ऊंचाई है वो h मीटर है, क्या मान लिया आपने इसको, यहाँ से यहाँ तक h मीटर, क्लियर है, इतनी आपको चीज आपको समझ में आई होगी। अब जो दे रखा है उसको लिख लेंगे हम, कि दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है, और भवन की ऊंचाई यहाँ पर ए बी होगी, तो ए बी जो वो कितनी है 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसके जस्ट आगे एक चीज बताइए आप, साथ साथ में आपको और दे रखा है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण भी दिया है आपको, ठीक है। तो कोण हमें दे रखे हैं यहाँ पर 30 डिग्री, इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, इतनी ये भी लिख सकते हो आप, है ना।
और यदि हमें फ्लैग देखना है, फ्लैग की हमने मान ली, तो आगे इसको मान लोगे, माना कि ध्वज दंड, माना कि ध्वज दंड जो है यहाँ पर की लंबाई h मीटर व बिंदु P से दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी x मीटर है। आपने ये मान लिया। यदि आपने माना है तो हम बोल सकते हैं कि जो BD होगा वो कितने, देखो BD क्या है h, लिख देंगे h मीटर, क्लियर। और हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक PA का जो मान है वो कितना है यहाँ पर, वो जाएगा x मीटर। हमने इसको ये मान लिया है, क्लियर है। अब एक चीज बताइए, हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री होगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर है, खड़ा है, ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर लाइन होगी तो ये 90 डिग्री हो गया। ये कर्णों की तरह कार्य करेंगे, ये कर्ण और ये कर्ण अलग अलग कोणों के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, हमें दोनों अलग अलग क्या लेने पड़ेंगे, यहाँ पर त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये छोटे वाला ले लेता हूँ, छोटे वाला त्रिभुज लेता हूँ, इसका नाम क्या है PAB। तो मैं बोलूंगा त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में। अब त्रिभुज PAB में बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो है हम यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, हमें ज्ञात करनी है ये, हमें ये ज्ञात करनी है, तो उसको बोलेंगे PA को हम क्या है ऊपर रखेंगे, हमें क्या दे रखा है AB दे रखा है, तो PA बटा AB। अब एक चीज PA क्या है यहाँ पर आधार, आधार बटा लंब क्या होता है कोट, तो हम लिखेंगे कोट, और यहाँ पर थीटा है तो कोट थीटा लिख देंगे। अब मान रखेंगे PA का मान आपने क्या रखा है x रखा है, AB का मान कितना है 10, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है और कोट कितना, अभी बताओ इसके लिए छोटे के लिए तो छोटा कोण होगा, छोटे त्रिभुज के लिए छोटा कोण तो कितना 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोट कितना डिग्री 30 डिग्री। और हमें पता होना चाहिए कि कोट 30 का जो मान है वो √3 होता है, ठीक है, √3। तो √3 यहाँ पर हम रखेंगे। एक चीज बताइए, √3 रखते ही जैसे x/10 बराबर √3, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणा √3 मीटर। ये हमारे पास क्या होगा, इसका ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, इतना आपको समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो x का मान आ गया हमारे पास, x बराबर हो गया 10 √3 मीटर। ये इतनी दूरी यहाँ पर आ गई है। चाहो तो आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हो, या इसको आगे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, अब हम क्या है, यहाँ थोड़ी सी जगह है, यहाँ लिखता हूँ ताकि दिखता रहे आपको। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, इसका नाम है PAD। तो मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज PAD में, ठीक है। आप ये बताओ कोण कितना होगा इसमें, कोण होगा यहाँ पर 45 डिग्री। तो लिख सकता हूँ थीटा, थीटा दे रखा है वो कितना है, थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, कि थीटा यहाँ पर कितना होगा 30 डिग्री, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर अनुपात लेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। ये हमें पता है, ये हमने ज्ञात कर लिया, ये चाहिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि इसको पहले ऊपर रखेंगे, तो इसको बोलेंगे हम, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर AD बटा PA बराबर, अब AD क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan, और tan थीटा रख देंगे, थीटा भी रखते हैं यहाँ पर। AD का मान क्या होगा, A से लेकर D तक देखो दो दूरियां है, एक तो ये दूरी और एक ये दूरी, तो हम लिखेंगे H प्लस tan, तो यहाँ लिख देंगे H प्लस tan बटा PA का मान कितना है, PA का मान निकाल लिया 10 √3, PA का मान हो गया, ठीक है, बराबर। एक चीज बताइए tan कितना है, tan 45, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि tan जो 45 है उसका मान होता है एक, कितना एक, इसको इधर रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा H प्लस tan, इसको इधर गुणा कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 10 √3, और गुणा tan 45 का मान एक, इसको एक से साथ गुणा करेंगे वही आएगी। अब 10 प्लस का हो जाती है, किसका हो जाएगा माइनस का, तो हम बोल सकते हैं H बराबर 10 √3
माइनस का 10, 10 यहाँ से कॉमन लेंगे हम तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा मीटर। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? ये इसका क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर। इसको और अपना आगे सोल्व करें तो ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 3 की जगह हम कुछ लिखेंगे यहाँ पर, और क्या लिखेंगे 10 गुना यहाँ पर हो जाएगा कितना अंडर रूट 3 जो है वहाँ लिखेंगे 1.7, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.73, 1 पॉइंट कितना दे रखा है आपको 1.73 दे रखा है इसमें, हाँ 1.73 2 माइनस 1, तो एक से एक चला जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा तो गुणा कर देंगे कितना जाएगा यहाँ पर आएगा 7.32 मीटर। इसको गुणा करने पर h का मान आ जाएगा। इतने से गुणे तो आपको आते होंगे भाई, छोटी क्लासों में सीख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि चाहो तो आप इसका मान भी रख सकते हो, यहाँ पर इसका भी x बराबर क्या रख सकते हो 10, ऐसा कैसा अंडर रूट 3 का मान 1.732 यह जाएगा मीटर। इसको गुणा करेंगे, गुणा करते ही यहाँ कितना जाएगा 17, एक दशमलव इधर चला जाएगा 17.32 मीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हो वापस दोबारा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार बना यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न नंबर या उदाहरण नंबर जो आपको दे रखा है 5। उदाहरण नंबर 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का जो उनतास कोण है वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। छाया आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप देख सकते हो चित्र यहाँ पर, सुनिए मीनार जो है हमने ए बी मान रखी है यहाँ पर। पहले छाया थी कितनी, पहले कोण था यहाँ पर 60 डिग्री, उसके बाद में कितना हो जाता है घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और ये जो लंबाई आई छाया की वो क्या 40 मीटर ये अधिक हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें इस मीनार की क्या ज्ञात करनी, ऊंचाई ज्ञात करनी। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, इन दोनों त्रिभुजों का उपयोग करेंगे और क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। चित्र इस प्रकार से बनाया मैंने। ठीक है, इसको अपन शीर्ष से मिलाएंगे और इसको भी हम किससे मिला देंगे, शीर्ष से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ए दे रखा है ए, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। यहाँ पर कोण बन रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का, और यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। साथ ही साथ में डी और सी की जो बीच की दूरी है वो 40 मीटर आपको दे रखी है, ये 40 मीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चित्र हो गया इस प्रकार से। मान लिया कि मीनार की जो ऊंचाई है उसको हमने h मीटर माना, इसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर, हमने इसको मान लिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जो आपको दे रखा है उसको लिख लीजिए, दिया है, दिया है। अब क्या दे रखा है आपको वो इसमें लिख लीजिए। तो इसमें आपको दिया है कि जो हमारे पास डीसी का मान है, तो डीसी का जो मान है वो कितना है 40 मीटर आपको दे रखा है। साथ ही साथ में हमने इसको मान लिया है, तो माना कि थोड़ा बहुत और मानेंगे। देखो हम इसको भी लिखेंगे क्योंकि ये भी हमारे काम में आएगा। तो इसको मान लेते हैं हम x मीटर। क्या मान लिया इसको हमने, x मीटर इसको मान लिया है। तो माना कि BC बराबर x मीटर तथा इसके बाद में AB है तथा AB बराबर h मीटर है। ये हमने इसको मान लिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि देखो एक चीज बताइए, यदि हमने ऐसा मान लिया तो डी से लेकर बी तक, डी से लेकर बी तक, तो डी बी बोलेंगे इसको। तो डीबी की लंबाई क्या हो जाएगी, डीबी की लंबाई हो जाएगी 40 मीटर, तो ये है x मीटर, ये हमने मान लिया। तो हम क्या बोल सकते हैं x प्लस 40, यहाँ क्या हो जाएगा मीटर। क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद में ए बी का मान तो हमने पहले मान ही लिया। क्लियर, इतनी चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ से त्रिभुज उठाते हैं। तो मैंने त्रिभुज जो यहाँ आपको बताया यहाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये कर्ण की तरह कार्य करेगा, ये आधार मान लेंगे, ये हो जाएगा लंबा। ठीक है, तो मैं छोटा वाला क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, त्रिभुज ले रहा हूँ अभी, छोटा वाला त्रिभुज जिसका नाम क्या है त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज
ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा यहाँ पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, रखते हैं अपन यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AB, लिख देंगे अपन AB बटा AB, ये हो गया AB, ये लंब हो गया, और ये BC होगी आधार। तो AB बटा BC, लंब बटा आधार क्या होता है, tan, और tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। यहाँ पर रख देंगे, एरो का चिन्ह लगाइए। AB का मान आपने H माना है, तो H बटा BC का मान कितना है, X, बराबर अंडर रूट 60 का मान tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है। तो कारण लिखना पड़ेगा हमें कि चूंकि अंडर रूट 60 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट 3 होती है। तो हमने यहाँ से लिख लिया है। इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर अंडर रूट 3x, इसको दे देंगे समीकरण नंबर पहला। क्लियर है यहाँ तक? देखिए आगे, अब बाकी क्वेश्चन को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। एक चीज बताइए, हमने छोटा त्रिभुज ले लिया, अब लेंगे हम बड़ा त्रिभुज, क्योंकि बड़े त्रिभुज से हमें जो है ये बड़ी वाली वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर x का मान भी हमें एक बार और मिलेगा। तो हम फिर x का मान रख के एक्सचेंज कर लेंगे यहाँ पर। देखिए एक चीज बताइए आप यहाँ पर कि अगला त्रिभुज है जिसका नाम है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखो तो थीटा कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री दे रखा है आपको, थीटा 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या है वापस वही ले लेते हैं AB, यानी कि लंब बटा आधार, आधार हमारे पास क्या है BD या DB बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर AB बटा DB, AB बटा DB, यानी AB ये रहा, DB ये रही, पूरा आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और लंब बटा आधार क्या होता है, tan, और tan थीटा दे रखा है आपको। मान रखिए AB का मान आपने H माना है, और BD का मान क्या है, x प्लस कितना, 40, BD का मान x प्लस कितना है, 40, ये हमने यहाँ पर रख दिया। tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, और आपको लिखना पड़ेगा चूंकि tan 30 डिग्री जो होता है वो कितना होगा, अंडर रूट 1/3, यानी 1/√3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मान रख लेंगे अपन। तो h ये इधर ऐसा कैसा रहेगा, बराबर ये उधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 40 गुणा अंडर tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा। गुणा कर देंगे इसको, तो h बराबर x प्लस 40 बटा कितना आ गया, अंडर रूट 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2, हमने यहाँ पर लिख लिया ऐसा। क्लियर है क्या, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप यहाँ पर भी एस दिख रहा है, यहाँ पर भी एस दिख रहा है, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, तो h और h क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, h और h बराबर होगा तो इसको हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर कर सकते हो चाहो तो आप, या एक काम कर सकते हो यहाँ पर कि चलो हम एच और एच को बराबर कर लेते हैं, पहले इसको बराबर करते हैं। तो अंडर रूट इधर क्या जाएगा, अंडर रूट 3x बराबर, इसको उठा लीजिए आप और इसको उठा लीजिए, एच एच के बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 40 बटा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इधर जाके गुणा होगा, तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 3x बराबर x प्लस कितना हो गया, 40। यहाँ से हम x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस x बराबर कितना हो गया, 40। तो 2x बराबर कितना हो गया, 40, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो एक चीज बताइए, x का मान निकालना, तो 40 में कितने का भाग देंगे, 2 का, तो x बराबर आ गया 20 मीटर। हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। यदि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है किसका, h का मान। अतः हम बोल सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, जो होगी वो कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास क्या होगी, h होगी, और h का सूत्र क्या है यहाँ पर, ये रहा अंडर रूट 3 गुना x। सही है, अंडर रूट 3 ऐसा कैसे रखा, x का मान कितना है यहाँ, 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 मीटर रखा, 20 मीटर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 अंडर रूट 3 मीटर आपके पास h की वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू जाएगी ये h की। क्लियर है, अतः मीनार की ऊंचाई 20 अंडर रूट 3 होगी। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको हमने 2 अलग अलग भागों में करके फिर किया है। ऐसे होंगे, यदि आपको 2-2 कोण दे रखे हैं तो वो अलग अलग त्रिभुजों से बनकर ही होंगे, इस प्रकार वो सोल्व होते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 6,
एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यानी ऊपर से देख रहे हैं, आपकी बात देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर शिखर और तल का अवनमन कोण दिए, आपकी बात अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर आकृति 9.9 देखिए, ये हो गया बहुमंजिल और ये हो गया हमारे पास एक जो छोटा भवन है वो, इसका ये शिखर हो गया और ये इसका पाद बिंदु हो गया और ये हो गया बहुमंजिल का शिखर। यहाँ पर कोई व्यक्ति मान लीजिए खड़ा है, तो ऊपर से देखेगा तो नीचे की ओर, ठीक है, किसी वस्तु को देख रहा है तो कौन से कोण बनते हैं, अवनमन कोण बनते हैं। तो यहाँ पर एक एक 45 डिग्री है और एक कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नंबर 6 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। देखिए, तो ये एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर बहुमंजिला मकान हो गया, ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। और हमारे पास क्या है, एक छोटा भवन और है इस प्रकार, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 8 मीटर, इसकी ऊंचाई आपको दे दी इस प्रकार, ठीक है। अब ये इसके बराबर यहाँ तक भी कितना होगा, 8 मीटर ही होगा, होगा नहीं होगा, यहाँ पर 8 मीटर यहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8 मीटर ये होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब ये बहुमंजिले की क्या है, शिखर है, तो इस छोटे वाले भवन के शिखर और पाद, शिखर और पाद के साथ यहाँ पर अवनमन कोण बनते हैं। अवनमन कोण आपको पता है ऊपर से देखने पर बनते हैं, हमने ये बेसिक चीजें पढ़ ली है और शुरुआत के अंदर। तो यहाँ जो पहला कोण बन रहा है, ये देखो, ये बड़ा कोण दिख रहा है यहाँ पर, ये है 45 डिग्री, ये आपको 45 डिग्री दे रखा है। और ये जो छोटा कोण दिख रहा है, ये कितना है, 30 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए क्यों है, ये P हो गया यहाँ पर, ये D मान लिया अपन ने, ये C है, ये A है और ये कहाँ क्या है, यहाँ पर B बिंदु हमारे पास दे रखे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी एक चीज बताइए, आपको ये दे रखा है तो इसको हम मान लेते हैं, माना कि ये x मीटर है, ये कितना मीटर है, x मीटर, क्लियर है, ठीक है। और हमें जो ऊपर दे रखा है, इस भवन, छोटे भवन के तो बराबर 8 मीटर होगा, लेकिन ऊपर वाला कितना होगा, मान लेते हैं इसको हम h मान लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया, h, ये h मीटर मान लिया इसको, ठीक है, क्लियर। और ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी h+8, कितनी होगी पूरी, h+8 होगी। यहाँ पर दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, और आप भवन की ऊंचाई जो है उसको लिख सकते हो यहाँ से, भवन की ऊंचाई AB हो जाएगी, AB, वो कितनी दे रखी है आपको, 8 मीटर। यदि 8 मीटर ये है, यदि AB 8 मीटर है, तो AB किसके बराबर होगा, AB बराबर होगा CD के, तो यहाँ पर लिखेंगे CD, और वो भी कितनी होगी, 8 मीटर यहाँ पर होगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। साथ ही साथ में आपको और भी कुछ चीजें दी है यहाँ पर, 8 मीटर करता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अब सुनिए ध्यान से, यदि ये देखो यहाँ से जेड क्या करते हैं बने, जेड क्या करते हैं देखो, ये भी क्षैतिज हो गया, नीचे वाला क्षैतिज, ये सब तो समांतर होते हैं। और समांतर रेखाओं के बीच में देखो, ये कोण यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 45 है, तो इसको नीचे लाइए तो ये भी कितना होगा, 45, ये 45। और यदि देखो ये छोटा वाला 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे। क्लियर है आपको यहाँ तक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज हो चुके हैं, एक तो छोटा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, और एक ये बड़ा त्रिभुज, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों का काम में हमें लेना है। साथ ही साथ में हमने इसको थोड़ा बहुत माना भी है, तो मान लेते हैं। तो माना कि हमारे पास जो AC है, हम माना कि AC बराबर x मीटर, तथा इसके बाद में PD हमने जो माना था, PD मान लिया अपन ने h मीटर, h मीटर मान लिया। अब इस प्रकार से हम क्या बोल सकते, P से लेकर C तक, तो PC क्या हो जाएगी यहाँ पर, P से C तक की दूरी हो जाएगी 8, तो ये है और h ये है, तो हम बोलेंगे h+8 मीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है। हमने सब कुछ लिख लिया है, अब हम त्रिभुज उठाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम त्रिभुज उठाएंगे जिसका नाम है, तो हम यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लें, छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, बिल्कुल ये रहा छोटा वाला त्रिभुज, ये इसका नाम है PDB। तो त्रिभुज PDB में
त्रिभुज पीडीबी के अंदर बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है क्या? और हम यहाँ से लिख सकते हैं तो पीडी, तो हम लिखेंगे पीडी बटे, पीडी बटा क्या बोलेंगे, बी डी, पीडी बटे क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी। और ये बी डी भी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ठीक है, ए सी के बराबर होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए सी बराबर होगा, थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, ए सी बराबर यानी कि जो ए सी होगा वो इसके ऊपर वाली यानी इसके बराबर होगा बी डी के, बी डी की, और वो कितना होगा, एक्स मीटर होगा यहाँ पर। क्लियर, हम थोड़े भूल गए थे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पर रख लेंगे तो पी डी। अब देखो यहाँ पर एक चीज बताइए, कौन है, जस्ट सामने वाले जो लंब होगी ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर कर्ण हो जाएगी। तो हम बोलेंगे लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है, टेन, टेन थीटा होता है, थीटा अपन रख लेंगे। पी डी का मान हमने एच रखा है, एच लिख लिया। बी डी का मान हम क्या है, एक्स माना है, तो एक्स लिख लिया। अंडर रूट कितना जाएगा यहाँ पर, टेन कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और टेन 30 का मान आपका पता होना चाहिए, तो हमने लिखा टेन 30 डिग्री जो होगा वो 1/√3 होता है यहाँ पर। क्लियर, अब ये मान यहाँ पर रख देंगे, हम अप्लाई करेंगे तो h बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/√3। चाहो तो आप x को इधर गुणा कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, h बराबर x बटे √3। इसको दे देंगे समीकरण नंबर पहला। क्लियर है यहाँ तक, इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। अगला है वो उसको यहाँ करते हैं ताकि हमें चित्र भी दिखता रहे साथ के साथ में। अब एक चीज बताइए आप, अब हम लेंगे बड़ा त्रिभुज, देखो बड़ा त्रिभुज देख सकते हो पी सी ए, तो इस त्रिभुज का नाम रखेंगे पी सी ए। तो त्रिभुज पी सी ए के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर थीटा की, तो थीटा होगा यहाँ पर 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगी, क्योंकि एक अंतर कोण बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, 45 डिग्री। अब इसका नाम रखेंगे, ये लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, आधार। तो ये लंब क्या है हमारे पास, तो हम बोलेंगे इसको पी सी बटा आधार क्या है, ए सी, पी सी बटा ए सी बराबर लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। मान रख देंगे, पी सी का मान हमने माना, पी सी का H+8, क्या लिख देंगे, H+8 बटे ए सी का मान हमने क्या माना, एक्स बराबर टेन कितना, तो टेन 45 डिग्री, और टेन 45 का मान 1 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर चूंकि टेन 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पर, रखिए। तो H+8 बटे एक्स बराबर यहाँ पर 1 रख देंगे, टेन 45 का मान कितना, 1 रख दिया यहाँ पर। तो x इधर गुणा हो जाएगा, x इधर गुणा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, H+8 बराबर x। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, x का मान यहाँ रख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, x का ही मान रख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने क्या पूछा है, भावों के बीच की दूरी पूछी है, दोनों दोनों ही चीजें पूछी, यानी x का मान पूछा है, h का मान पूछा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान निकालेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस x का मान क्या इसमें यहाँ x की जगह रख सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, h बराबर क्या लिख सकते हैं, H+8, x की जगह रख दिया H+8, ये बराबर है, यहाँ रख दिया, बटा कितना आ जाएगा, √3। क्लियर है, इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3h बराबर h प्लस कितना, 8, h इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो √3h माइनस h बराबर कितना आ गया, 8। क्लियर है इतना। अब सुनिए, यहाँ से h कॉमन लेंगे अपन, तो h ब्रैकेट √3 माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1, और बराबर कितना है, सॉरी 8 हो गया। अब ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, h बराबर लिख सकते हैं, h बराबर ये बराबर 8, तो यहाँ कहाँ रहेगा, ये गुणा में था, कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो कितना जाएगा, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, हमारे पास क्या आ गए, मीटर आया। क्लियर है, तो देखिए ये भी आंसर है। और यदि हम अंडर को नीचे नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण करेंगे। ठीक है, 8 ऊपर ऐसा कैसा बटा नीचे वाला लिख देंगे √3 माइनस 1। अब इसको ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह चेंज कर देंगे, तो √3 प्लस 1, और नीचे भी क्या कर देंगे, √3 प्लस 1, इसको गुणा करेंगे। गुणा करते ही हमारे पास आंसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं कर रहा हूँ, तो 8 ऐसा कैसा, 8 ब्रैकेट √3 प्लस 1
बटा एक चीज बताइए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ये ए हो गया बी हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लगा देते हैं अप्लाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस एक का क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, तो ये ब्रैकेट में +1 होगा और 8 इसके साथ गुणा है ही, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना 1 2 आ गया, ठीक है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा भाग दिया तो 8 ब्रैकेट अंडर रूट 3 + 1 बटे कितना 2, 2 से 8 को काटा कितना हो गया 4 अंडर रूट ब्रैकेट अंडर रूट 3 + 1, ये आपके पास मीटर होगा। ये किसका मान होगा आपके पास, एच का मान, किसका मान होगा ये, एच का मान आपके पास आ गया है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अब यदि इस एच का मान एक्स की जगह रख दें हम, एच का मान यदि एक्स की जगह रख दें तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं अतः ये हमारे पास केवल एच का मान आया है, अभी अभी केवल किसका मान आया है हमारे पास, केवल एच का मान आया है, ठीक है। इसको हम और आगे सोल्व करेंगे। तो देखो भवन बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, अतः बहुमंजिले बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, ऊंचाई जो होगी, और ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर पीसी होगी, और पीसी का मान क्या होगा h+8, h+8, h का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 + 1 और प्लस कितना हो जाएगा 8। क्लियर है क्या, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो ये यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बाद में लिख देना आप मीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये हमारे पास इतना आंसर मिला, 4 ब्रैकेट अंडर रूट 3 + 1 और प्लस कितना 8, क्योंकि 8 मीटर हमारे देखो इसका मान ये लिख दिया और इसमें 8 भी में जोड़ना, तभी हमारे पास पूरे भवन की क्या आ सकती है ऊंचाई आ सकती है। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब एक चीज बताइए, हमारे पास एक्स का मान बच गया अभी भी, तो एक्स का जो मान है हम यहाँ करेंगे, ठीक है। इसको हम एक काम करें, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी जगह बची है तो मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन यहाँ कहीं हो जाए, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। चलो देखिए सुनिए एक चीज, अब हमारे पास एक्स का एच का मान आ चुका है, ये रहा हमारे पास एच का मान है, इसको हम एक्स में रखेंगे तो यहाँ हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा समीकरण, आप बोल सकते हो इसको आप समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, तो आपने रखा, उठा लीजिए इसको, एच यहाँ पर रखेंगे, एच का मान कितना है 4 ब्रैकेट अंडर रूट 3 + 1 प्लस कितना 8 बराबर क्या जाएगा एक्स, तो ये आपके पास किसका मान होगा, एक्स का मान होगा, ठीक है, बराबर क्या हो गया यहाँ पर एक्स हो गया। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी जो आएगी, तो आप इसको चाहो तो गुणा कर सकते हो, गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, यदि आप इसको थोड़ा देखो ये भी आंसर सही है, इसको थोड़ा और अपना आगे सोल्व करें तो 3 को अंडर 3 से गुणा, 4 को अंडर 3 से गुणा किया तो 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस कितना 8 बराबर कितना हो गया एक्स। एक चीज बताइए 8 और 4 कितना हो गया, ये तो होगी 12, ये एक्स इधर है ही, और ये कितना हो गया 4 अंडर रूट 3। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से 4 12 में भी है 4 इसमें भी है, तो 4 अंडर रूट 3 में क्या कर लेता हूँ यहाँ से बाहर ले सकता हूँ क्या, या एक काम कर लो आप यहाँ पर भी कि मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 कॉमन लिया 4 बाहर ले लिया, अंडर रूट 3 बचा यहाँ पर, और यहाँ से 4 का भाग दिया तो कितना बचेगा 3, ऐसा लिख सकते हो, ये भी आंसर है। इसको थोड़ा और सही लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 4 ब्रैकेट 3 को पहले ले आओ 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर, आपके पास क्या जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर x का और h का मान दोनों का मान समान होगा, जो कि यहाँ पर आपके पास क्या है अंडर रूट 45, यदि कोण यहाँ पर 45 आ जाएगा तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो, और ये जो नीचे वाली भुजा दोनों बराबर होती है, मतलब इसका मान और इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पर बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट बना सकते हो, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो लग सकता है आपको, लेकिन है सरल, करते जाओगे क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। उदाहरण नंबर 7 देखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से
नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, जो पुल है ना, ये जो पुल बना रखा है वो किनारों से जो है पुल जो है वो 3 मीटर, किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये देखो यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई ज्ञात करनी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिए सुनिए। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे, यहाँ पर दिया है क्या दे रखा है आपको, पुल की ऊंचाई। पुल की ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 3 मीटर ऊंचाई हो गई, ठीक है। साथ ही साथ में अवनमन कोण दिए हैं वो हम चित्र में बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ इस प्रकार से आपके पास क्या बनेगा, एक पुल बनेगा। ये ऊंचाई हो गई यहाँ तक की, मान लीजिए आप, और ये नदी हो गई, इसकी ऊंचाई आ गई, ठीक है। मान लीजिए ऐसा, ठीक है। हमने इसको ऐसे मान लिया है। इस प्रकार ये बना रखा है पुल, यहाँ पर बीच में और भी डिजाइन बनी हुई है, उसको छोड़ो आप, तो केवल इसको ध्यान रखो अभी तो, ठीक है। तो एक चीज बताइए आप यहाँ पर कि ये इसकी ऊंचाई हो गई, जिसकी ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 3 मीटर, हम लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर एक बिंदु है ए, और ये बिंदु है डी, यहाँ पर बिंदु हो गया बी, और यहाँ एक बिंदु, इसका नाम क्या है, पी, यहाँ पर दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए को पी से मिलाएंगे, ये मिला दिया हमने। इसके बाद में पी को बी से मिला देंगे, ये मिला दिया अपन ने, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बन गई। और यहाँ जो कोण दिया है अवनमन कोण, ये रहा अवनमन कोण, एक का दे रखा है कितना डिग्री, 30 डिग्री, और इधर वाले का दे रखा है 45 डिग्री। अभी अवनमन 37 होगी, तो इस प्रकार से जेड की आकृति बनेगा, तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 45 डिग्री, और इस प्रकार से यहाँ पर 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण बनेगा, यहाँ कितना होगा, 30 डिग्री यहाँ पर कोण हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक ये चित्र हमने ऐसा बनाया थोड़ा बहुत, ठीक है। चाहे तो अपन और भी इसमें अच्छा बना सकते, लेकिन आपको समझना है केवल। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट चीजें हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या चौड़ाई है, यानी कि इस नदी की हमें क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि जो एडी है उसको हमने मान लिया x मीटर, यहाँ से यहाँ तक x मीटर हो गया, और मान लेते हैं कि इधर से इधर हम इसको y मीटर मान लेते हैं। क्या मान लिया अपने, y मीटर। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब जो माना है वो वहां पर अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो माना कि एडी जो है वो x मीटर हमने माना, x मीटर, व बीडी जो है वो y मीटर हमने इसको माना है, मान लिया है, ठीक है। अब हम दो त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं, ये 90 डिग्री हो गया, इस प्रकार से यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कर्ण की तरह कार्य करेगा इसमें, ये इसमें कर्ण की तरह, ठीक है। आगे आप जान गए होंगे, ये कोण हो गया तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इस प्रकार से। तो दो त्रिभुज हो गए हमारे पास। तो पहला त्रिभुज ले रहा हूँ जिसका नाम है त्रिभुज पी डी ए। त्रिभुज पी डी ए में, त्रिभुज पीडीए के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये लंब दे रखा है लेकिन आधार नहीं दे रखा, हमें चाहिए आधार। तो हम आधार को ऊपर रखते हैं, जो चाहिए उसको ऊपर रख लेंगे जब। तो ए डी बटा क्या करेंगे यहाँ पर, पी डी, ए डी बटा पी डी बराबर। अब ध्यान से देखिए, ये आधार है, ये लंब है, आधार बटा लंब क्या होता है, कोट। कोट दे रखा है, और कोट थीटा होगा, और यहाँ पर थीटा कितना डिग्री दे रखा है, तो थीटा बोल देता हूँ मैं, 30 डिग्री आपको ये दिया है, यहाँ पर रखेंगे। एडी का जो मान है वो हमने x माना है, तो x बटा पीडी का मान कितना है, 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख लेंगे बराबर। और यहाँ कोट जो है वो कितना दे रखा है आपको, कोट 30 है, तो कोट 30 का मान आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चूंकि कोट 30 का जो मान होता है वो होगा √3, तो √3 रखेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है।
तो देखिए x बटा 3, ठीक है, ये मीटर हो गया, बराबर इसका मान कितना आ गया, √3। इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आ गया, 3√3 मीटर। 3√3 मीटर आपके पास किसका मान आ गया, ये x का मान आ चुका है। क्लियर है। इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं। तो त्रिभुज हम दूसरा लेंगे, ये हमने ले लिया, अब की बार ये लेंगे त्रिभुज, इसका नाम है PDB। तो त्रिभुज PDB के अंदर यदि थीटा की बात करें, थीटा कितना डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ से अनुपात निकालते हैं, हमें चाहिए क्या, BD का मान, तो हम लिखेंगे BD बटा, हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, उसको लेंगे तो PD बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब क्या होता है, कोट, और कोट कितना डिग्री है आपके पास, 45। आपको याद रखना पड़ेगा कि कोट 45 का जो मान है वो 1 होता है, 1 यहाँ पर रखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर भी BD का मान आपने y माना है, बटा PD का मान कितना है 3, और यहाँ कितना है 1, इधर गुणा कर देंगे तो y बराबर कितना देगा, 3 मीटर। कितना आ गया यहाँ पर, 3 मीटर। तो आपके पास y का भी मान आ गया है और आपके पास किसका, x का मान भी आ गया। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं अतः नदी की चौड़ाई, अतः नदी की जो चौड़ाई होगी वो किसके बराबर होगी, नदी की चौड़ाई होगी, जिसको हम यहाँ से A से लेकर B तक बोलेंगे, नदी की चौड़ाई हो जाएगी A से लेकर B तक की चौड़ाई, तो हम बोलेंगे AB, और AB किसके बराबर होगी, AD प्लस BD के, तो हम लिख देंगे AD प्लस BD के बराबर होगी। AD का मान हमने निकाला है, AD का मान क्या था, ये रहा x, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, और x का मान कितना, ये रहा 3√3 प्लस y का मान कितना, 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे कुछ, और यहाँ लिख देंगे मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा, और प्लस कितना 1, और ये आ गया आपके पास आंसर। तो ये आ गया AB का मान, यानी कि इस नदी की चौड़ाई कितनी आ गई है, 3√3 प्लस 1 मीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो आई होप ये सारे के सारे उदाहरण आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही बढ़िया उदाहरण थे, ठीक है। इनको सबको हमने एक एक करके सबको सोल्व कर लिया है। अगला जो वीडियो होगा वो प्रश्नावली 9.1 पर होगा, ठीक है, जल्दी आएगी वीडियो। तो इस वीडियो को साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।